प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी सिस्टर निधि। आज हम सीखेंगे धीरज के बारे में। हालेलुया। जैसे हम सब जानते हैं धीरज क्या है, पेशेंस रखना। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुसार चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। धीरज, आइए हम आज जानेंगे धीरज के बारे में कि प्रभु हमसे धीरज के बारे में क्या कहता है, हमें किस प्रकार से धीरज धरना चाहिए। हालेलुया। और कब तक हमको धीरज धर के रहना चाहिए, आज हम इस बात को सीखेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और छोटी सी विनती और प्रार्थना करें प्रभु से कि आज वो हमें सिखाने में सहायता और मदद करे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, वर्शिप लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आज हम जो सीखते हैं मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा हमें गाइड करने पाए परमेश्वर। जितने भाई बहन सुनते हैं वो हर एक पिता परमेश्वर धीरज धरने के बारे में सीखने पाए परमेश्वर, उनके जीवन में धीरज आने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे धीरज क्या है। मेरे प्रिय लोगों, कई बार होता है परमेश्वर हमसे कोई बात कहता है। पवित्र आत्मा जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमसे एक प्रॉमिस करता है परमेश्वर, हमसे कुछ कहता है कि बेटा मैं तेरे लिए ये करूँगा और तुझे उसके लिए धीरज धरना होगा। तो मेरे प्रिय लोगों, हम कहते हैं यस लॉर्ड, यस पिता, मैं धीरज धरूंगा, मैं धीरज धरूंगी। लेकिन होता क्या है कि हम धीरे धीरे जैसे ज़्यादा समय बीत जाता है हमारा पेशेंस ख़त्म होने लगता है और हम प्रभु से कहने लगते हैं, प्रभु तूने कहा है क्यों पूरा नहीं हो रहा, हमारे जीवन में क्यों पूरा नहीं हो रहा है। हम धीरज धर धर के बहुत ही ज़्यादा निराश होते जा रहे हैं कि प्रभु वो अभी तक हमारे जीवन में क्यों नहीं हुआ। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने आपसे कहा है तो वो 100% आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ना जो वचन मेरे मुंह से निकला है वो पूरा हुए बिना मेरे पास नहीं लौटेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जो कहा हुआ वचन है वो प्रभाव रहित नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर ने जब कहा है तो उसे प्रतिति कर लो, विश्वास कर लो। परमेश्वर ने कहा है ढाढ़स बांधो, पैशंस रखो, धीरज धरो, तुम्हारे जीवन में मैं वो पूरा करूँगा, मैं शीघ्र ही उसे पूरा करूँगा। लेकिन होता क्या है कि हमें ना कहते रहते परमेश्वर अभी तक वो मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ जो हमने मांगा। कई बार होता है ना, हम प्रार्थना में लगातार मांगते परमेश्वर हमें ये चाहिए, परमेश्वर हमारे लिए वो हो जाए, लेकिन वो हमारे जीवन में नहीं हो रहा और हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने 1 साल इंतज़ार कर लिया, 2 साल इंतज़ार किया, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा। तो फिर हम परमेश्वर से कहने लगते हैं, प्रभु आपने कहा और वो पूरा नहीं हुआ, और हमारे जीवन में संदेह होने लगता है कि परमेश्वर ने ही कहा या फिर कोई और तो नहीं बोला। कई बार होता है ना, दुष्ट आत्मा भी ऐसा आते हैं और उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो उसे जानने के लिए हम क्या करें मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होता है। और परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो इसका ये है कि हम कैसे पहचान सकते हैं, परमेश्वर हमें कभी भी वचन से विपरीत बात नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमसे बात करता है। और परमेश्वर यीशु हम जब भी जो कुछ कहता है वो आत्मा के द्वारा ही कहता है। उसकी आत्मा को हमको परखना है कि परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, होता ही है जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, जब हम जो वचन निकालते हैं और उससे आपको ऐसा लगता है हार्ट में कि हाँ ये वचन तो मेरे लिए है, ये तो मुझसे बात कर रहा है, वही पवित्र आत्मा उस समय आपसे बात कर रहा होता है। मेरे प्रिय लोगों, ऐसा तरीका है पवित्र आत्मा का बात करने का। और कभी कभी हम प्रार्थना करते और एकदम उठ जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, एकदम नहीं उठना हमको प्रार्थना करके, हमको थोड़ा धीरज धरना है, हमको थोड़ा पेशेंस रखना है। और प्रार्थना खत्म होते ही हमको 5-10 मिनट कम से कम हमको आंखें बंद करके शांति से प्रभु की आवाज़ को सुनना है। होता है क्या, हम सब कुछ मांग लेते प्रार्थना में, लेकिन प्रभु की जो आवाज़ है उसको नहीं सुनते हम। बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रार्थना ख़त्म करने के बाद एकदम ही उठ नहीं जाना है, केवल उसको थोड़ा प्रतीक्षा करना है, धीरज धरना है और क्या करना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, ताकि वो परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, वो हमसे कुछ कहना चाहता है कि बेटा जो तू मांग रहा है, जो तू मांग रही है, वो मैं तेरे लिए शीघ्र ही पूरा करूँगा। ऐसा वचन आपके अंदर से आएगा, जो वचन आपने सोचा भी नहीं होगा ना, जो आपको आता भी नहीं है मुंह पे, वो वचन से वो प्रभु आपसे बात करेगा और आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे वचन तो मुझे याद ही नहीं था, ये अंदर से कैसे मुझे आ रहा है। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है उस समय, है ना। पवित्र आत्मा की आवाज़ को तब सुन सकते हैं जबकि हम शांत हो, एकदम मौन हो जाएं और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। वो अंदर से आपको आवाज़ आएगी,
तो धीरज धर के उसकी बाट जोना है उस समय तक, जब तक कि परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ कहे ना। आपको इंतज़ार करना है उस चीज़ के लिए जो आप मांग रहे हैं। हमारे घर में मैं बताऊँ अपनी गवाही, हमारे फ्रिज नहीं था, तो हम उसको ऐसा देखते थे उस जगह को कि जहाँ मतलब कल्पना करते थे, हम इमेजिन करते थे कि मतलब वो चीज़ है, मतलब जो चीज़ नहीं है उसको ऐसे देखो कि वो है, और वास्तव में आपके जीवन में वैसा ही होगा। हमारे जो फ्रिज नहीं था, लेकिन हमने देखा इस कलर में होगा और वो इस जगह पे रखा जाएगा, और वैसा ही परमेश्वर ने कहा। हमने उसका इंतज़ार किया, हमने उसके लिए प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने हमको उचित समय में वो हमको दिया। इसी प्रकार मेरे परमेश्वर के प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे ये कहती हूँ कि ना, परमेश्वर जब तक आपसे बात कर रहा है वो आपको हियाव भी देगा। ऐसा नहीं उसने आपको कहा और बस छोड़ दिया आपको, नहीं, वो आपको हियाव भी देगा। आपने देखा अब्राहम के संग क्या हुआ, उसने उससे प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे सचमुच बहुत बढ़ाऊंगा, तुझे बहुत आशीष दूंगा। उसने यूं ही नहीं कहा, उसने कहा कि मैं तुझे सचमुच, उसने कहा मैं सचमुच तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे वंश को रेत के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अब आप देख लिया अब्राहम ने कितना धीरज धरा, कितनी बार जो हुई। अब्राहम ने भी सोचा होगा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने उसको यूं ही कह के छोड़ा नहीं। वो हर दिन उससे बात करता था कि देख मैं तुझे इसे तारों के समान तेरी संतान होएगी, इन रेत की किनकों के समान तेरी संतान होएगी। हर दिन वो अब्राहम से बात करता था, ताकि उसका क्या हुआ, उसका विश्वास बढ़ता रहे, उसका धीरज रहे, है ना। परमेश्वर जब आपसे अगर कहा है कि वो तुझे देगा तो वो 100% देगा। तूने अगर उसने कह दिया कि मैं दूंगा तो बस वो 100% देगा। बस हमको क्या करना है, उसकी बाट जोड़नी है, प्रार्थना करनी है प्रभु से कि प्रभु जैसा तू चाहे उसी समय में मुझे चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी समय में जो देगा वो सर्वोत्तम होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी कुछ भी हो, पेशेंस को मत खो, अपने धीरज को मत खो, अपने धीरज को थामे रहो। परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में कार्य करेगा। कई बार होता है ना, काफ़ी समय निकल गया, प्रभु ने अभी तक कुछ नहीं कहा, और प्रभु ने कहा है। प्रभु जो कहता है वो होता है, क्योंकि वो परमेश्वर, वो मनुष्य नहीं जो कहा और पीछे हट गया, ऐसा नहीं। मनुष्य तो कह करके चले जाते हैं और कह देते नहीं मैंने तो नहीं कहा, पीछे हट जाते हैं और बोल देते कि नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा, झूठ बोल देते। लेकिन वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है वो परमेश्वर पिता, हालेलुया। वो जो कहता है उसके मुख से जो निकल गया ना वो होके रहता है। जब उत्पत्ति की रचना हुई थी ना, और परमेश्वर ने बोला कि ऐसा हो, और वैसा हो गया। और परमेश्वर जैसा कहता है वो वैसा होता है। उसका वचन सामर्थी है, वो हर एक जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, आपके जीवन में भी कार्य करेगा। आप जो बाट जो करके आप जो बाट जो रहे हैं धीरज के साथ, उसको ऐसा देखिए कि मतलब वो चीज़ आपके सामने है, और रियल में आपके साथ ऐसा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि मेरे खुद की ये गवाही है, जो चीज़ हमें नहीं दिखती है उस चीज़ को ऐसे देखो जैसे वो है मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि वचन भी यही कहता है, वचन कहता है कि जो चीज़ नहीं दिखाई देती है, आशा की हुई वस्तुएं, जो हमने आशा की है ना, वो वस्तुएं जो मतलब दिखाई नहीं दे रही है, केवल हमने इमेजिन किया है, नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो अपनी आंखों से, उन आंखों से देखो, आत्मिक आंखों से जो परमेश्वर ने आपको दी है, कि वो सच में रियल में है। बस इतना ही फर्क होता है मेरे प्रिय भाई बहनों के, है ना। वो चीज़ हमको है ना प्रकटीकरण में दिखाई नहीं दे रही है, मतलब वो अभी अदृश्य है, जो हमको नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन होगा जब तो आपकी बाट जो होगी, आप धीरज के साथ उसका इंतज़ार भी करोगे, वेट करोगे, तो आपको उचित समय में वो चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। मेरे प्रिय लोगों, यही है परमेश्वर जो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। जिस चीज़ की हम आशा करते हैं वो चीज़ें हमारे सामने परमेश्वर लेके आता है। लेकिन बस इतना सा करना है, धीरज धरना है। धीरज धरेंगे तो कहते हैं ना अपन भी आम भाषा में कि भी धीरज का फल मीठा होता है ना। तो जितना अपन प्रतीक्षा करते हैं, जितना हम धीरज धरते हैं, उतना ही हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। हालेलुया। और धीरज करने के बाद हमें क्या करना है, धीरज धरते हुए हमें विश्वास भी रखना है परमेश्वर पर, कि हाँ मेरा परमेश्वर है, उसने कहा है और ऐसा होगा। जब आप ये कहते हैं कि हाँ मेरे परमेश्वर ने कहा है और मेरे जीवन में ऐसा पूरा होगा, तो आप जिस चीज़ के लिए पिता परमेश्वर से मांग रहे हैं, उसके साथ आपको पैशन के साथ साथ आपको क्या करना है, धीरज भी धरना है। आपको धीरज के साथ बाट जोड़नी है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप ही कहता है कि मैंने जो कहा है वो पूरा होगा। क्योंकि जो परमेश्वर है, परमेश्वर आपसे कह रहा है जो मैंने कहा है वो पूरा होगा, तो आपको विश्वास करना है कि हाँ मेरे पिता ने कहा है और वो मेरे जीवन में पूरा होगा।
मेरे प्रिय लोगों, कभी भी आपके लिए कल्पनाएं करता है वो हानि की नहीं परंतु लाभ की होती हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन में उन चीज़ों को लाता है जो हम उससे मांगते हैं। परमेश्वर कभी हमको निराश नहीं होने देगा और आपके जो इंतज़ार है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, वो आपके इंतज़ार को, आपके पेशेंस को देखता है और देखना भी चाहता है कि कब तक आप उसमें पेशेंस रखे पड़े हो, कब तक आप उसमें धीरज धरे रहोगे और कब तक आप विश्वास से उसमें चलते रहोगे। परमेश्वर देखता है। ये मान लो कि वो आपको परख रहा है कि कब तक आप उस चीज़ में जो आप मांग रहे हैं पेशेंस रखे रहोगे, और एक दिन आएगा वो आपको उस चीज़ को स्वयं ही दे देगा। तो इसके लिए इतना इंतज़ार किया, वो इंतज़ार व्यर्थ नहीं है। ले, मैं तुझे देता हूँ, हालेलुया। और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उस दिन आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आपने प्रतीक्षा किया, आपने उस चीज़ का बहुत इंतज़ार किया, इसलिए आपको वो चीज़ देगा परमेश्वर। और जिस दिन परमेश्वर देगा उस दिन आप आनंदित हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे और आपको लगेगा हाँ, मेरा प्रभु सच में जो कहता है वो होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मैं कहता हूँ वो होता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। बस ये है कि एक परख है जो आपको देखना चाहता है, कितना पेशेंस रख सकती है मेरी बेटी, कितना पेशेंस रख सकता है मेरा बेटा, कितना धीरज इसके अंदर, कितना विश्वास इसके अंदर। वो चीज़ परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। क्या आप रेडी हो परमेश्वर के साथ चलने के लिए और परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर देख, मैं तेरा बेटा हूँ, देख मैं तेरी बेटी हूँ, मैं धीरज धरूंगा जब तक कि तू मेरे जीवन में वो कार्य को पूरा ना करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, हमको धीरज धरना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप परमेश्वर से मांगते हो, कई समय से मांग रहे हो, लेकिन कभी भी अपनी उस चीज़ के लिए पेशेंस को मत खोलना, है ना, कि परमेश्वर नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं कभी सोचना, अपने मन में भी ना लाना ऐसा, क्योंकि परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वो आपके मन को जांचता है, आपके हृदय को जांचता है। हालेलुया। मैं कहती हूँ अंत तक थामे रहो, वो चीज़ आपको 100% मिलेगी जो आप परमेश्वर से चाहते हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता है। मेरे प्रिय लोगों, जब वो देता है तो फिर अपरंपार की आशीष को देता है। वो अपरंपार की आशीष आपके जीवनों में उंडेलता है वो। हालेलुया। मांगने से बढ़कर देता है मेरे प्रिय लोगों, जब वो अपने समय में देता है परमेश्वर। बस आप ये कहो, परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चाहिए। हालेलुया। तेरी इच्छा होनी चाहिए उसमें शामिल, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अगर उसमें शामिल होगी तो वो सर्वोत्तम होगा मेरे प्रिय लोगों। तो वो अपनी इच्छा के अनुसार देगा ना, तो वो बढ़कर देगा आपको। खाली एक चीज़ जो आप मांग रहे हो वो ही नहीं देगा, वो 5 चीज़ और ज़्यादा देगा उसमें मिला के। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है ये भी ज़रूरत है, इसकी ये भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है, वो सब कुछ जानता है। हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, परमेश्वर की बात जो विश्वास के साथ जो कि परमेश्वर एक दिन वो हमारे जीवन में जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज आपने जो कुछ हमको सिखाया प्रभु यीशु। जितने भाई बहन सुनते हैं परमेश्वर के जीवन में पिता परमेश्वर धीरज आए, विश्वास आए परमेश्वर, और वो धीरज के साथ आपकी बात जो है मेरे परमेश्वर अपने पेशेंस को खोने ना पाए परमेश्वर। आज जितने भी सुन रहे परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे परमेश्वर पिता, वो पेशेंस रखना सीख ले मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र नाम में मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपका हाथ सदैव बना रहे आपकी संतानों पर। छोटी सी हिंदी प्रार्थना आपके पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।